हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज करने वाले हैं हम चैप्टर 2 की स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स का क्लास 9th का पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा 4x, तो ये है आपका x हो गया वेरिएबल, ये होता है वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसकी होगा 4x² + 5, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर इसकी ये जो डिग्री है 4x3 होगी प्लस 5x² + 9, तो ये भी पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, इसको बोलेंगे डिग्री, जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो भी पॉलिनोमियल है, कितनी भी हाईएस्ट हो सकती है। तो हम पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, px, क्योंकि हम x है इसके साथ, तो px = 4x। इस यहाँ पे भी px = 4x, px = 4x, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के भी टाइप होते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ लिखा मैंने 3x, तो ये आपका हो गया मोनोमियल। टर्म्स के हिसाब से आपके ये टाइप है पॉलिनोमियल के, मोनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें x, इसकी जो डिग्री है वो है x1, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा 3x² + 5x + 9। अब इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2, तो ये हो गया बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल। अब मैंने लिखा 3x3 डिग्री 3 + 5x² + 9, तो ये इसकी डिग्री क्या है, 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ये 3 टाइप होते हैं बायनोमियल के डिग्री के टर्म्स के अकॉर्डिंग, इस x के टर्म, इस x के टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने आपको बताया ये होती है x के ऊपर का जो स्क्वायर लिखा होता है वो डिग्री होती है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री होती है, मतलब इसकी डिग्री 3 थी, इसकी डिग्री 2 था, और x की डिग्री मैंने आपको बताया 1 है, जब कुछ नहीं लिखा तो 1। जैसे इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, तो ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी डिग्रीज को भी टाइप होते हैं, मतलब कि डिग्री को क्या कहते हैं। जैसे ऊपर था 5x, मैंने लिखा 5x + 5, तो इसकी डिग्री है 1, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अब मैंने इसकी डिग्री 2 लगाई, तो फिर इसकी डिग्री 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग इसके आपके 3 टाइप्स हैं। तो अब मैंने लिखा 5x3 + 5x2 + 9, तो इसमें अब डिग्री क्या है, 3, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये डिग्री के 3 टाइप हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग ये आपको 3 नाम से बोला जाता है। 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रिलेटरल, 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। आप ये एक जगह नोट डाउन कर लो, जिससे आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाती हूँ। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. आपको इसके रीज़न देने हैं, ठीक है। तो पहला करते हैं,
एक मिनट। तो यहाँ पे हम पहला करते हैं। तो ये है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये वन वेरिएबल का आपको बताना है विच आर है या नहीं। मतलब कि आपको इसकी इस पूरे के अंदर, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर ये बताना है कि खाली एक ही वेरिएबल होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। x है तो x ही होगा, तीनों में y नहीं होना चाहिए या z या कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हो x का स्क्वायर और यहाँ पे भी x दे रखा है, तो मतलब ये यस है, ये यस है आंसर का, ठीक है, नॉट नहीं है। अगर नॉट होता तो हमें रीज़न देना पड़ता। तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल इसमें यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। y का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसके अंदर एक ही यूज़ किया हुआ है y, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। 3 स्क्वायर रूट t प्लस टी स्क्वायर रूट 2, अब इसमें एक ही यूज़ किया हुआ है वो है t, ठीक है, इसके अंदर एक ही यूज़ किया हुआ है वो है t। लेकिन इसका जो दे रखा है वेरिएबल वो स्क्वायर रूट में दे रखा है, इसके आगे कुछ है नहीं। अब स्क्वायर रूट में दे रखा है तो ये नहीं है, क्योंकि इसका वेरिएबल 1 दे रखा है, t दे रखा है ऑलरेडी एक, लेकिन ये वाला जो t दे रखा है वो स्क्वायर रूट में दे रखा है, तो इसकी वेरिएबल, इसका जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट में है, तो इसीलिए नहीं है, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। y प्लस 2/y, अब ये 2/y दे रखा है इसका वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, इस y की वैल्यू होगी -1/2, क्योंकि ये उल्टा लिख रखा है, तो ये y/2 होता तो ऊपर करेंगे तो -1, तो इसका हो गया -1, तो इसीलिए ये नहीं है, क्योंकि -1 है, इसको वन वेरिएबल का बताना है, माइनस में नहीं बताना। और ये होल नंबर नहीं हुआ -1, हमें होल नंबर लेना है, तो ये होल नंबर नहीं हुआ, तो इसी वजह से ये नहीं है। और इसके अंदर भी इसका कोई होल नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट कोई होल नंबर तो होता नहीं है, तो इसीलिए ये भी इसीलिए मना किया है थर्ड वाला, ठीक है। समझ आ गया, होल नंबर होना चाहिए आपका। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, x10 प्लस y3 प्लस t50। अब इसमें तो आपको क्लियर समझ आ रहा है, इसमें एक वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया है, इसमें x भी यूज़ किया है, y भी यूज़ करा है, t भी यूज़ करा है, तो ये सीधा सीधा ना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x के स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, मतलब x के स्क्वायर का आगे का नंबर बताना है। तो पहला देखते हैं, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1, x के कोफिशिएंट का क्या हुआ 1। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका क्या हुआ, इसका हुआ -1 कोफिशिएंट, इसके आगे का कोफिशिएंट बताना है, इसके आगे कौन सा नंबर लग रहा है। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब 1 हुआ, तो इसीलिए, और माइनस का साइन दे रखा है, तो ये हो गया -1, और इसका फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया 1। इसका थर्ड पे चलते हैं। अब इसका x का स्क्वायर दे रखा है, उससे आगे क्या लगा रखा है π2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया π/2, तो पाई इसका कोफिशिएंट हो गया x स्क्वायर का थर्ड पार्ट में, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, स्क्वायर रूट 2x - 1। अब इसके अंदर x का स्क्वायर तो दे ही नहीं रखा, हमें बताना है x का स्क्वायर, लेकिन हम फिर भी ये सॉल्व करेंगे। अब इसको x के स्क्वायर को ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि x का स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर हो गया 0। हमने 0 ले लिया, क्योंकि हमें आंसर देना ही है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं, तो आप इसको x मान लोगे और x का स्क्वायर मान लोगे, तो वो हो जाएगा 0, तो इसका क्या कोफिशिएंट हो गया 0, ठीक है। आपको समझ आ गया, तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व होना है, आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, आप अच्छे से पढ़ लो इसको, जिससे आपको आगे और क्लियर हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। आगे हम करेंगे 3, 4 एंड 5। सो या, बाय बाय।